आज मैं आपको एक ऐसा तोप दिखाने वाला हूँ ना, यह दुनिया का सबसे बड़ा तोप है दोस्तों। उसका नाम है लॉर्ड ऑफ बैटलफील्ड, इसको कहते हैं, यानी युद्ध भूमि का भगवान। इस तोप का वज़न है दोस्तों 55 टन, यानी 55,000 केजी का ये तोप है। साइड से देखने पर देखिए, शेर के मुंह में हाथी फंसा है। दोस्तों, मैं विजयपुर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। विजयपुर का गोल गुंबज को देखकर अब मैं शिवगिरी की शिवा स्टैचू को देखने के लिए आ चुका हूँ। यहाँ शिवगिरी में दोस्तों वर्ल्ड्स 4th टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस शिवा प्रतिमा की हाइट दोस्तों 85 फीट है। कितना खूबसूरत शिवा स्टैचू है, देखिए, मस्त है ना। ध्यान मुद्रे में बैठे हुए शिवजी को यहाँ दर्शाया गया है। और शिवा स्टैचू के नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर है। चलिए नीचे मंदिर के अंदर जाके दर्शन करके आएंगे। नज़दीक से देखिए, बहुत बड़ी शिवा स्टैचू है दोस्तों। ये गोल गुंबज के ऊपर से भी ये शिवा स्टैचू दिख रही थी। और ये दूसरा बड़ा रेस्टिंग शिवा स्टैचू है और इसका वज़न 1500 टन है दोस्तों। ओम त्र्यंबकं यजामहे। शिवगिरी के शिवा मंदिर में दोस्तों प्रसाद था, मैं प्रसाद लिया। बहुत तेज भूख लगी थी, अब एकदम एनर्जी आ गई। और इधर आसपास कोई भी खाने के लिए होटल भी नहीं था और अच्छा ही हुआ। प्रसाद दोस्तों अच्छा था, नॉर्थ कर्नाटका स्टाइल खीरा था और चावल और सांभर एक नंबर था दोस्तों। आप कर्नाटक को विज़िट किया तो नॉर्थ कर्नाटक का खाना खाइए, फुल मज़ा आएगा आपको। अब मैं विजयपुर सिटी से बाहर हूँ, अब हमें सिटी के अंदर जाना है। और आप इस तरफ से देखिए, वहाँ गोल गुंबज दिख रहा है। पिछले वीडियो में मैं आपको गोल गुंबज को दिखाया ना। विजयपुर सिटी में दोस्तों दूर दूर तक 10-15 किलोमीटर तक भी गोल गुंबज का नज़ारा दिखता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल गुंबज कितना बड़ा है। मैं इधर ही 100 मीटर चल रहा हूँ दोस्तों। उधर एक क्रॉसिंग है, उधर बस वगैरह मिलते हैं या कोई लिफ्ट वगैरह भी मिल सकती है। दोस्तों, अब मैं जामिया मस्जिद को देखने के लिए आ चुका हूँ। भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से ये भी एक है और विजयपुर सिटी का सबसे बड़ी मस्जिद ये है। इसको जुम्मा मस्जिद भी कहते हैं। और इस मस्जिद का निर्माण अली आदिल शाही शासनकाल में हुआ है। जब तालीकोटा के युद्ध में जीते हैं ना, उसका जश्न मनाने के लिए इस मस्जिद को बनाया गया है। और इस मस्जिद का मुख्य आकर्षण है दोस्तों इसका मेहराब, प्रार्थना स्थल। और इस मस्जिद का मुख्य आकर्षण है दोस्तों प्रार्थना स्थल। मेहराब के ऊपर सोने का काम किया गया है। कुरान की आयतों को सोने की पानी रहता है ना, उसका पेंट से सजाया गया है। इसका प्रार्थना कक्ष दोस्तों वाकई में ही बहुत बड़ा है। एट ए टाइम हज़ारों लोग यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। ये 16th सेंचुरी का मस्जिद है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर को दोस्तों इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, हमको तो पता ही है ताजमहल बहुत खूबसूरत है और 7 वंडर्स में आता है। ताजमहल को इंस्पायर किया गया मॉन्यूमेंट को देखने के लिए अब हम आ चुके हैं। मेरे पीछे देखिए दोस्तों, ये है इब्राहिम रोज़ा। रोज़ा का मतलब दोस्तों समाधि स्थल। यहाँ 2 मॉन्यूमेंट्स है, एक है मॉस्क और एक है दोस्तों रोज़ा यानी समाधि स्थल। और इब्राहिम रोज़ा को साउथ इंडिया का ताजमहल भी कहते हैं और इन मॉन्यूमेंट्स को फ्लोटिंग मॉन्यूमेंट्स भी कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स के सामने एक दीवार है, देखिए, ये दीवार के पीछे ऐसा लगता है कि पानी है और पानी में दोनों मॉन्यूमेंट्स तैर रहे हैं। और ये मीनारे हैं ना, इन मीनारों को देख के ही ताजमहल को बनाने के लिए एक इंस्पिरेशन मिला। और इन मॉन्यूमेंट्स को ये हरा भरा बगीचा 4 चांद लगा रहे हैं।
खूबसूरत गार्डन के बीच में ये दो मॉन्यूमेंट्स है। चलिए अंदर जाके देख के आएंगे। इन दोनों स्मारकों के बीच में आप देख सकते हैं एक पानी का कुंड टाइप है। यहाँ उस टाइम में फाउंटेन्स हुआ करते थे। फाउंटेन्स इन दोनों मॉन्यूमेंट्स का खूबसूरती को और भी बढ़ाते थे। वो है मॉस्क और ये है मकबरा, समाधि स्थल। और ये मकबरा इब्राहिम आदिल शाह और उनकी पत्नी ताज सुल्तानों को समर्पित है। चलिए मकबरे के अंदर जाएंगे। आप दोस्तों दरवाज़ा देख सकते हैं, काफ़ी पुराना दरवाज़ा है और मजबूत भी है, देखिए। और इसके ऊपर भी देख सकते हैं आप कुरान की आयतों को लिखी गई है। इब्राहिम आदिल शाह और उनके रिश्तेदारों की समाधि है। दोस्तों बहुत बारिश आ रही थी और थोड़ी देर तक मैं रुका था। यहाँ बीजापुर के लोग दोस्तों बहुत अच्छे हैं। मुझे बार बार लगातार आज बहुत जल्दी ही लिफ्ट मिली है। अब मैं देखने के लिए आ चुका हूँ दोस्तों बारह कमान। दोस्तों इब्राहिम रोज़ा की खूबसूरती को देखकर उनके बेटा इब्राहिम आदिल शाह के बेटा गोल गुंबज को बनवाया। गोल गुंबज बेहद आकर्षक और बहुत खूबसूरत था और उससे भी खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनाने का सपना मोहम्मद आदिल शाह का बेटा के मन में जग जाता है। और अली आदिल शाह द्वितीय ने अपने शासनकाल में अपने मकबरे के लिए एक भव्य आलीशान मकबरे को बनाने वाले थे और उसका काम भी शुरू करते हैं। लेकिन अल्प आयु में बहुत जल्दी ही अली आदिल शाह का मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन नहीं करते। जहाँ रुका था ना वही ये रुक जाता है। वही है बारह कमान। हालांकि ये मकबरा अधूरा रह गया है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। कभी कभार अधूरे चीज़ें भी दोस्तों बहुत खूबसूरत दिखते हैं। उस तरफ है दोस्तों बसवेश्वर सर्कल। बसवेश्वर सर्कल से आप सीधा इस तरह से उस बाज़ार से आ गए तो आप बारह कमान के अंदर ही आ जाते हैं। ये इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनने वाला था ना, इसका छाया गोल गुंबज के ऊपर गिरने वाला था। तो आप सोचिए एक कितना बड़ा मॉन्यूमेंट बनने वाला था। और 12 कमान इसका नाम क्यों है कि ये 12 कमानों में बनने वाला था। फिलहाल यहाँ देखने लायक इतना ही चीज़ें हैं। 12 कमान के सेंटर में ही है दोस्तों अली आदिल शाह जी का समाधि। देखिए इसके लिए ये सब बनवा रहे थे और इसके बगल में ही देखिए उनके रिश्तेदारों की समाधि है। दोस्तों 12 कमान अधूरा रह गया लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ कई सारे फिल्में भी शूट हो चुकी है। मैं गूगल मैप्स में रिव्यूज़ देख रहा था, वहाँ काफ़ी इमेजेस की बिहाइंड द सीन दिख रही थी। एक काफ़ी बड़ा बनने वाला था। ये बना होता तो आज गोल गुंबज से भी ज़्यादा नाम इसका ही होता था। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब अली आदिल शाह द्वितीय की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है ना, इसका कंस्ट्रक्शन को जानबूझकर रोका गया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इनके बुजुर्ग लोगों का बीजापुर में थे ना, उनसे भी बेहतरीन, उनसे भी आकर्षक क्यों बनाना चाहिए, उनका नाम भी कम होता है सोचकर इसको अधूरा छोड़ दिया गया। दोस्तों जब युद्ध की जिक्र होता है ना, सबसे पहले हमारे जहन में आता है तोप। तोपों की एक गोलीबार से युद्ध भूमि तहस महस हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा तोप दिखाने वाला हूँ ना, यह दुनिया का सबसे बड़ा तोप है दोस्तों। उसका नाम है मलिक-ए-मैदान, लॉर्ड ऑफ बैटलफील्ड इसको कहते हैं, यानी युद्ध भूमि का भगवान। अब मैं हूँ दोस्तों बीजापुर पोर्ट के ऊपर। इस बुरुज का नाम है दोस्तों शेरजा बुरुज, लायन टावर बुरुज के ऊपर मैं खड़ा हूँ दोस्तों। और इस बुरुज के ऊपर शेर का भी चित्र है। देखिए खतरनाक बुरुज है क्योंकि इस बुरुज के ऊपर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा तोप है।
उसी तोप को दिखाने के लिए दोस्तों मैं इस बुरुज के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए यही है वो ख़तरनाक ज़बरदस्त तोप, इसका नाम है मलिक ए मैदान। इस तोप का वज़न है दोस्तों 55 टन यानी 55,000 केजी का ये तोप है और इसकी लंबाई 14.6 फीट है। सोचिए, इसको युद्ध भूमि में ले जाने के लिए 10 हाथी, 400 बैल और सैकड़ों लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इस तोप को 1549 में एक तुर्की इंजीनियर मोहम्मद बिन हुसैन रूमी ने सुल्तान बुरहान निजाम शाही प्रथम के कहने पर बनाया था। बता दें कि सुल्तान ने इस तोप को अपने दामाद को गिफ्ट किया था। बीजापुर आदिल शाही को इसको एज ए गिफ्ट के रूप पर दिए है और अहमदनगर से 400 किलोमीटर से इस तोप को खींचकर यहाँ तक लेकर आया गया है। अब सोचिए, इस बुरुज का नाम शेर बुरुज इसलिए रखा गया है कि इस तोप की वजह से। इस तोप का सबसे पहले इस्तेमाल विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ते वक्त किया गया था और ऐसे कहा जाता है कि जब इस तोप की पहली गोली गिरी ना, इसकी आवाज़ सुनकर ही विजयनगर साम्राज्य की राजा की सेना भाग गई थी और इस तोप की एक गोली दोस्तों 500 मीटर तक जाकर गिरती थी। आप सोच सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इतना भारी तोप को क्यों बनाना चाहिए। दोस्तों, तोप कितनी भारी होती है ना, उतनी दूर तक गोला जाकर पड़ता है, इसलिए भारी वज़न का तोप को बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, ये तोप इतनी बड़ी है ना, इसके मुंह के अंदर एक इंसान आराम से जा सकता है। एक पुराना फ़ोटो भी है, आप इसे देखिए। साइड से देखने पर देखिए, शेर के मुंह में हाथी फंसा है, उस तरह से ये दिखता है। दूर से ये शेर की तरह दिखता है और शेर के दांत के अंदर देखिए हाथी फंसा है। और इस तोप के ऊपर आप इंस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। इंस्क्रिप्शन में दोस्तों यही है, इस तोप को कौन बनाया और कितना वज़न का तोप है, किस तरह इसको लेकर लाया गया। देखिए, इस तोप को ऊपर से देखा गया तो मैन के फेस की तरह दिखता है, देखिए। और साइड से देखा तो शेर और शेर के दांत में हाथी फंसने जैसे एक इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन है ना बनाए गए हैं। और साइड वगैरह आप देख सकते हैं खींचने के लिए किस तरह है। ये तो दोस्तों अनबिलीवेबल तोप है। ये तो फ़िलहाल दोस्तों बीजापुर के पोर्ट में पड़ा है। बीजापुर का पोर्ट दोस्तों काफ़ी मजबूत था। आप यहाँ इस तरफ देखिए, पोर्ट के तटबंदी वगैरह देख सकते हैं। तटबंदी के सामने खंडक है, खंडक में पानी के अंदर जहरीले सांप और मगरमच्छ वगैरह छोड़ते थे। और उस तरफ भी देखिए एक बड़ा बुरुज है, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। उससे पहले और एक बात है दोस्तों, इस तोप को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ब्रिटिश लोग इसको खींचकर इंग्लैंड को लेने के बारे में भी सोचे थे। पहले ये तोप इस तरह पड़ा नहीं था, पहले ये तोप इस बुरुज के ऊपर था। यहाँ देखिए, इस तोप को चलाने के लिए इस तरह से यहाँ एक शेप्स को भी बनाए गए हैं। और सेंटर देखिए, सेंटर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के मदद से तोप को लेफ़्ट साइड, राइट साइड उसको मूव किया जाता था। और ये इधर सुरक्षित तरीके से ही तोप था। और ब्रिटिश लोग इसको खींच कर लेके जाने के बारे में सोचे और ब्रिटिशों से सिर्फ यहाँ तक ही लाना पॉसिबल हो गया। इसके आगे उनसे भी लेके जाना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ये भारी वज़न का तोप है दोस्तों, 55 टन। सोचिए दोस्तों, इस तोप का इस्तेमाल विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ बैटल ऑफ तालीकोटा में यूज़ किया था। इतना ज़बरदस्त खतरनाक तोप है तो जीत इनकी ही होगी ना। विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ तालीकोटा युद्ध में विजयपुर के सुल्तान जीतने के बाद इसका नाम बैटल ऑफ लॉर्ड फील्ड रखा। मलिक ए मैदान का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध भूमि का भगवान। उतना पावरफुल ये तोप है। ये अंग्रेजी लोग भी कुछ काम के लिए आता है सोचकर इसको लेकर जाने के बारे में सोचे थे, बट उनसे हो नहीं पाया। और इसलिए उन्होंने उसी टाइम पर 100-150 साल पहले ही इस तोप के नीचे इस तरह से लकड़ियों को रख कर इसको इधर रखे हैं।
दोस्तों पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम वीडियोस को कैसे शूट करते हो, कैसे एडिट करते हो, कैसे स्टोरी टेलिंग करते हो, कैसे टोटली व्लॉग्स को बनाते हो, पूछ रहे थे। दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर रोरिंग फिल्म स्कूल का ऑनलाइन 30 डेज़ व्लॉगिंग कोर्स है। यदि आप व्लॉगिंग के बारे में सब कुछ बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप रोरिंग फिल्म स्कूल के ऑनलाइन 30 डेज़ व्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन करके व्लॉगिंग के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं और एक प्रो व्लॉगर बन सकते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें, या तो roaringfilmschool.com को विजिट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सुबह से मैं विजयपुर सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब शाम का 5 बज रहे हैं और भी देखने लायक बहुत सारे प्लेसेस है दोस्तों, मैं कल देखूंगा। अब मैं एक ऊपर का बुरुज को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ मेरे सामने आप देखिए, यह है बीजापुर की सबसे आकर्षक जगहों में से एक उपली बुरुज। इस बुरुज का हाइट है दोस्तों 24 मीटर। चलिए इसके ऊपर भी जाएंगे। इस तरह से सीढ़ियाँ है। मस्त दोस्तों बारिश हुई थी, अब फिर से सनसेट में धूप पड़ी है। मस्त तो एनवायरनमेंट है यहाँ, इसको चढ़ने में पसीना छूटने लगा। और यहाँ एक इंस्क्रिप्शन भी है, देखिए सब पर्शियन में ही ये इंस्क्रिप्शन है। दोस्तों बुरुज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से विजयपुर सिटी का दूर दूर तक नज़ारे दिख रहे हैं, खूबसूरत। और बुरुज के ऊपर 2 तोप रखी गई है। उस टाइम में यहाँ रखवाली करने के लिए इन तोपों को रखे थे। अभी भी ये इसी बुरुज के ऊपर पड़े नहीं रखे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर तक नज़ारा दिखता है। वहाँ देखिए हमको गोल गुंबज दिख रहा है वहाँ, और गोल गुंबज का आप ऊंचाई देख सकते हैं दोस्तों। आजकल के सारे बिल्डिंगों से वो बड़ा है। इसका नाम उपली बुरुज क्यों रखा गया है कि ये थोड़ा हाइट पर है ना, ऊपर का बुरुज, इस तरह से इसका नाम रखा गया है। देखिए इसके सामने कितने छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। दोस्तों विजयपुर में आके मैं ये समझ रहा हूँ कि इनका जो भी डायनेस्टी था ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड था। मतलब एक बड़ा बुरुज, बड़ा तोप, बड़ी सैन्य और खंडक, स्ट्रॉन्ग तटबंदी, और इनका इसके ऊपर मकबरे, आर्किटेक्चर का भी इन सुल्तानों को शौक था। मेरे कैमरा में भी बैटरी ख़त्म होने के लिए आ चुकी है और दिन भी ख़त्म होने के लिए आ चुका है। देखिए सनसेट हो रहा है। और बाकी जितने भी प्लेसेस हैं ना, हम कल देखेंगे। कल मैं फिर से मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज मुझे दिनेश भाई ने बहुत मदद किया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।